Hello bachcho, let's read this question. The question says find the order of reaction whose rate constant is 2.5 into 10 raised to the power minus 2 minute inverse. Option A is 0, option B 3, option C 2 and option D is 1. बच्चों हमें यहाँ एक रेट कांस्टेंट दे रखा है और पूछा गया है उसके ऑर्डर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट की, किस कंसेप्ट की हेल्प से हम यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों हम यहाँ की कंसेप्ट बताएंगे हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से सिर्फ रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के बता सकते हैं हमारे पास ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का। हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से क्या निकालने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने वाले हैं। की कंसेप्ट रहेगा, देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। हमारे पास रेट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं एक जनरल बात करूं, मेरे पास कोई इक्वेशन हो रही है ए टू पी और मुझे इसका रेट लिखना हो, मुझे इसके ऑर्डर का भी नहीं पता है, तो मैं कैसे लिखता हूँ, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर एन, मतलब एन इसका कोई ऑर्डर होगा। और रेट की टर्म्स क्या होती हैं बच्चों, रेट हमारे पास होता है कंसंट्रेशन में चेंज पर यूनिट टाइम के साथ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ मोलैरिटी, मोलैरिटी लिख सकता हूँ, या फिर लिख सकता हूँ मोल, लीटर इनवर्स, और यहाँ लिख सकता हूँ टाइम इनवर्स, टाइम को मैं ले लेता हूँ मिनट में। ये हमारे पास आ गया है। और के की जगह के रहने दूं, और अगर मुझे ए की यूनिट देखनी हो, ए क्या होता है कंसंट्रेशन, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ मोल लीटर इनवर्स, और इसकी पावर कितनी है बच्चों यहाँ हमारे पास एन। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये बन जाएगा मोल की पावर 1 लीटर इनवर्स, और ऊपर मिनट आके बन जाएगा मिनट इनवर्स, मतलब मिनट की पावर भी -1। के की जगह हम के रहने देंगे, और ये मोल की पावर 1 है, तो ये क्या बन जाएगा मोल की पावर एन और लीटर की पावर -n। क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एक मैथ्स के अंदर, अगर ए बी की पावर एन है तो ये बन जाता है ए की पावर एन और बी की पावर एन। ये हमारे अंदर एक मैथ्स की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। अब क्या होगा, मैं इन दोनों टर्म्स को यहाँ मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड कर दूंगा। ये बन जाएगा मोल की पावर 1 लीटर की पावर -1 मिनट की पावर -1, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मोल की पावर एन और लीटर की पावर -n। ये बन गई हमारी यूनिट ऑफ के। इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स की एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे पास ए की पावर p है और डिनोमिनेटर में ए की पावर q है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए की पावर p माइनस क्यू। ये भी एक मैथ्स की प्रॉपर्टी होती है। तो सॉल्व करते हैं। पीछे पीछे था हमारे पास मोल की पावर न्यूमिनेटर में थी 1 और डिनोमिनेटर में n, तो ये बन जाएगा मोल की पावर 1 माइनस n। लीटर की पावर पीछे थी हमारे पास ऊपर -1 और डिनोमिनेटर में -n, तो इसको लिख सकता हूँ -1 माइनस n दैट इज +n, और मिनट की पावर हमारी -1। ये बन गई हमारी यूनिट ऑफ के। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास मोल 1 माइनस n लीटर n-1, n पहले लिख सकता हूँ n प्लस का है, और मिनट इनवर्स इज इक्वल्स टू के। लेकिन जो हमें क्वेश्चन में यूनिट दे रखी है, क्वेश्चन में हमें वैल्यू दे रखी है, वो क्या थी बच्चों, 2.5 इंटू 10 की पावर -2 मिनट इनवर्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.5 इंटू 10 की पावर -2 मिनट इनवर्स। मेरे लिए तो यूनिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे इसका ऑर्डर निकालना है, तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनट इनवर्स। यहाँ कोई मोल की टर्म नहीं है और ना ही लीटर की टर्म है। मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूँ इस एक्सप्रेशन में एन की, जिसकी वजह से सिर्फ मेरा मिनट इनवर्स है। अगर मैं एन की वैल्यू को रख देता हूँ 1, अगर मैं n की वैल्यू को रख देता हूँ 1, तो मेरा ये k की यूनिट किस में चेंज हो जाएगी, k की यूनिट आ जाएगी मेरे पास मोल, और इसकी पावर 1-1, लीटर की पावर 1-1, और मिनट की पावर -1। ये बन जाएगा मोल की पावर 0, ये बन जाएगा 1, लीटर की पावर 0, ये भी 1, और मिनट इनवर्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बन जाएगा मिनट इनवर्स। मतलब मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।